शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है। दुनिया भर में सनातनी समाज शक्ति की आराधना में लीन है और इसके साथ ही सियासत की भी शक्ति आराधना शुरू हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए शक्ति अभियान लॉन्च किया है। कांग्रेस का दावा है कि अपने इस अभियान से शिक्षा, रोजगार केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस इंदिरा फेलोशिप की घोषणा की गई है। इंदिरा फेलोशिप के जरिए भी महिला नेतृत्व तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक, विधानसभा, पंचायत, जनपद स्तर पर अभियान चलेगा। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आपको महिला सशक्तिकरण के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर कई नई युवा चेहरा दिखेंगे। निश्चित तौर से आपको भविष्य में नए युवा महिला के रूप में नेतृत्व मिलेगा, जो प्रदेश और समाज और अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगी। यही कांग्रेस का उद्देश्य है, ताकि मध्य प्रदेश एक महिला सशक्तिकरण के रूप में मजबूत राज्य बने। देने का कार्य हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और एक नई योजना के तहत जिससे शक्ति को हम मजबूत करें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम सभी लोग मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि नारी के साथ क्या हो रहा है और महिलाओं के साथ क्या चल रहा है। तो ये जो अभियान है, ये शक्ति को सशक्तिकरण करने का, और इस शक्ति अभियान में हमने एक इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम पिछले साल लॉन्च किया और इसका जो उद्देश्य था वो 2 उद्देश्य थे, एक हक और दूसरा हिस्सेदारी। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बेटियों, महिलाओं के साथ हो रही रेप की घटनाओं के विरोध में गांधी जयंती से बेटी बचाओ अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के पहले ही दिन स्पीक अप कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन में कांग्रेस नेताओं ने वीडियो शेयर कर बेटियों, महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर, सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लेकिन कांग्रेस का ये अभियान पहले ही दिन विवाद में घिर गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे बेटियों, महिलाओं का अपमान बताते हुए भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है और मितेंद्र पर एक साथ कई जगह FIR भी दर्ज हो गई है। इसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। भाजपा कांग्रेस के शक्ति अभियान और इंदिरा फेलोशिप पर सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बोलने का हक ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस को कांग्रेसियों से बेटियां बचाओ अभियान छेड़ना चाहिए, जिनका इतिहास ही महिला उत्पीड़न से भरा हो, जिनकी चरित्रावली में सिर्फ और सिर्फ महिला विरोध और महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता हो। वो आज दिखावे की जो राजनीति कर रहे हैं, ये न जनता के बीच चलेगी और न ही किसी और दल में। कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की, मध्य प्रदेश के शांति के टापू जैसे वातावरण को खराब करने की और मध्य प्रदेश के आम जन में खौफ पैदा करने का जो साजिश रच रही है, उससे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। मध्य प्रदेश आज देश भर में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। भाजपा की इस ताकत के पीछे नारी शक्ति का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। लाडली बहना जैसी योजनाओं के जरिए भाजपा ने महिला वोटर्स पर मजबूत पकड़ बना रखी है। सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस भी शक्ति की साधना में जुट चुकी है। अब देखना ये है कि उसे इसका कितना फल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सियासत की शक्ति साधना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या है कांग्रेस के शक्ति अभियान का मकसद? इंदिरा फेलोशिप से कितनी बढ़ेगी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी? महिलाओं की असुरक्षा के आरोप पर सरकार को कितना घेर पाएगी कांग्रेस? महिला वोटर्स पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ का क्या है मूल आधार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को घेरने के लिए लगातार कई अभियान चला रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहा है कि ये महिलाओं की सुरक्षा करने में अक्षम सरकार है। इसलिए कांग्रेस ने एक शक्ति अभियान लॉन्च किया है और शिक्षा, रोजगार, राजनीति में आदि भागीदारी इसमें शामिल होगी, ये संकल्प लिया है। इंदिरा फेलोशिप की घोषणा यूथ कांग्रेस ने की है। बेटी बचाओ अभियान भी कांग्रेस चला रही है।
इस स्पीक अप कैंपेन के तहत जिस प्रकार की बयानबाजी और जिस प्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने की, उसको लेकर कई जगह शिकायतें हुई और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है मितेंद्र दर्शन सिंह के खिलाफ। कांग्रेस के शक्ति अभियान और इंदिरा फेलोशिप पर भारतीय जनता पार्टी ये तंज कस रही है कि ये जो इनका अभियान है वो सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस की मानसिकता जो है वो महिला विरोधी है और सेलेक्टिव है। यह जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उनको ये सब वहां क्यों नहीं सूझता। वहीं कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से अक्षम सरकार है और यह सरकार महिला विरोधी है, महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा देने में पूरी तरह से अक्षम है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। और गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तो राजेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, संकल्पशील है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना रही है, जिस प्रकार की इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है, उसमें मध्य प्रदेश की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। इसको लेकर शिकायत एफआईआर भी किया कराई हैं आपने, क्या कहेंगे? राजेंद्र जी। जी जी सिंह जी ने जिस प्रकार से एक्स पे पोस्ट की थी, जी बाद में डिलीट भी करना पड़ी उन्हें जी जी जब लोगों ने उनको ट्रोल किया तो ये स्पष्ट है कि एक राजनीतिक संगठन की युवा इकाई का अध्यक्ष जिस प्रकार से नारी शक्ति के सम्मान के खिलाफ, और खासतौर पर तब जबकि हम नवदुर्गा की आराधना शक्ति की पूजन का पर्व मनाने जा रहे हों, और इस प्रकार से महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए इस तरह की मानसिकता जो उन्होंने दर्शाई है, निश्चित ही निंदनीय है। और उसका उन्हें जो एफआईआर हुई है और लोग जो आहत हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि वो अपने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। क्या यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को इस तरह की पोस्ट करनी थी और उन्होंने डिलीट की है, मतलब ये स्वाभाविक वो भी मान रहे हैं कि गलत कर दिया है। तो कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से, जो हमारे प्रदेश प्रभारी जी, अभी मैं आशीष अग्रवाल जी को सुन रहा था, तो निश्चित तौर पर मैं उनकी बात में और आगे जोड़ूंगा। जो हमने देखा और आपने भी देखा है, छत्तीसगढ़ में महिला प्रवक्ता ने किस प्रकार से आरोप लगाए थे कांग्रेस नेताओं पर कि क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, किस तरह से उनका उत्पीड़न करने का प्रयास किया जाता था। तो इसके पहले एक लंबा इतिहास है कांग्रेस का महिला उत्पीड़न का, चाहे प्रदेश की बात करें या राष्ट्रीय स्तर की। आज दिन में भी एक डिबेट पर, मैं नेशनल डिबेट देख रहा था, कुमारी शैलजा जी जो है हरियाणा की नेत्री है कांग्रेस की, वो खुद कह रही थी कि यहाँ महिलाओं को कोई सम्मान इस प्रकार से नहीं है, उनको खुद को दरकिनार किया जाता है। तो ये कांग्रेस की अपनी खुद की पार्टी के अंदर पहले वो महिलाओं को सम्मानित कर लें, उसके बाद वो प्रदेश और देश की चिंता करें। पहले खुद के राजनीतिक दल में तो देखें कि आपके दल के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर जो महिला पदाधिकारी, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, महिला नेत्रियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो ये बात है। दूसरा जो मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के घोषणा की जा रही है कि हम ऐसा करेंगे, या उमंग सिंगार जी कह रहे थे कि हिस्सेदारी बढ़ना चाहिए। भाई, जो चीज आपके हाथ में थी, कांग्रेस ने कितनी महिलाओं को टिकट दी लोकसभा में, कितनी महिलाओं को टिकट दी विधानसभा में, ये भी देखना चाहिए। जो तो वो तो आपकी पार्टी के अंदर आप स्वयं कर सकते थे। अगर महिलाओं के इतने हिस्से जीते, एक तरफ जो है प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए टिकट वितरण के समय आप अलग कर देते हो, तो सत्ता में भागीदारी कैसी तय होगी जब आप स्वयं महिला नेत्रियों को अवसर नहीं देते हो। आपकी पार्टियों में, अन्य पार्टियों की अपेक्षा सबसे कम अवसर कांग्रेस में दिया जाता है। तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हो, कैसी मांग कर रहे हो? पहले खुद के लिए अमल में लाइए, उसके बाद बात करेंगे तो मुझे लगता है कि समझ आता। लेकिन इनको सिर्फ कांग्रेसियों को शगुफेबाजी करना है, कोई भी एक मुद्दा उठा लिया कि अब ये करना है, और उसमें खुद ही गिरा जाते हैं। उनके यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने आज जो मतलब एक निंदनीय कार्य किया है, जिसकी हर जगह निंदा हो रही है, तो आप किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हो अलग हो, और आपकी परिणति अलग दिखती है।
जी। तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को स्वयं के गिरेबान में झांकना होगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करने की जगह उनको पहले ये देखना होगा मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, बहनें सुरक्षित हैं। मैं बोलता हूँ, जी झांकिए अमित जी, अपने गिरेबान में झांकिए जरा और बताइए। राजेंद्र जी कह रहे हैं अपने गिरेबान में झांको फिर बोलो। आपको तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बोलने का हक ही नहीं है। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने कहा है। देखिए नवीन जी, बहुत अच्छे एक विषय पर चर्चा हो रही है और मैं समझता हूँ कि सार्थक और मुद्दे पर ही हो तो ज़्यादा ठीक। जी। मैं थोड़ा सा मेमोरी में डालना चाहता हूँ मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी को, तुरंत उन्हें करंट भी लगेगा और याद भी आएगा। मैं बस कुछ नाम बताता हूँ। एक पद्माकरम, कन्हैया लाल, राम दुलारे गौड़, प्रज्वल रैना, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, संदीप सैनी, रमेश जी, तमाम और हमारे जहां से स्वयं देश के प्रधानमंत्री आते हैं वहां से जो आईटी सेल के 3 छात्र थे जो एक बलात्कार बच्ची के साथ हुआ था और वो पूरे देश ने देखा। इन नामों को सुनकर थोड़ी सी एक चेतना मन में और कुछ मेमोरी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी पर एक याद आया होगा। अब मैं बात करता हूं चाल चरित्र और चेहरे की। कहीं दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों से 21 साल चल रहे सरकार है। कल अतिथि शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से भोपाल में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। बर्बरता पूर्वक पुलिस ने महिलाओं को मारा है। मेरे पास फोटो है, पूरी मीडिया ने चलाया है, पूरे पेपरों में छपा है। थोड़ी सी शर्म हो तो उसको स्वीकार कर लें। अगर इससे भी मन ना भरे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा ले मेरे राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में 7 बच्चियों के साथ और कुल मिला के बड़ी बच्चियों के साथ 8 से 10 महिलाओं के साथ प्रतिदिन रेप हो रहा है। करीब 2% ऐसे लोग हैं जो एफआईआर कराने जाते हैं लेकिन उनकी मध्य प्रदेश में एफआईआर नहीं लिखी जाती। आदिवासी महिलाओं के साथ पीट पीट कर अत्याचार किया जा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के गृह जिले में पिछले साल भर में 9 बड़ी घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में हाल ही में भोपाल राजधानी जहां पर है उसके आसपास 3 दिन के अंदर 4 बड़ी घटनाएं हुई। पुलिस मूकदर्शित बनती रही, घटना कर उस शव उसी बिल्डिंग में था। और किस तरह की बातें आप शिक्षा देने की बात कर रहे हैं? क्या आप चाल चरित्र बहनों की रक्षा की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो स्वयं विवेक है। लड़कियां तो छोड़ो, इनके मंत्रियों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, छोटे छोटे बालकों को नहीं छोड़ा। ये कांग्रेस को चाल चरित्र चेहरा बताएंगे? आज जिस तरीके से इसी वो मध्य प्रदेश है जब शिक्षा कर्मियों ने पहले महिलाओं ने मुंडन कराकर शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उनके घर पर बाल भेंट करे थे। ये वही मध्य प्रदेश है। ये वही मध्य प्रदेश है कि जहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, जहां प्रजनन के लिए आज भी महिलाओं को ठेले पर घसीट कर ले जाया जाता है। ये वो मध्य प्रदेश है। अगर ये विकसित मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पुनः विचार करना होगा और शर्म आनी चाहिए। आखिरी बात, अभी इनकी भारतीय जनता पार्टी के कंगना रनावत को भूल गए होंगे जो किसानों के खिलाफ क्या बर्ताव दे रही थी, उनके खिलाफ क्या वो महिलाओं के खिलाफ बोल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिख के किनारा करा। पहले आत्ममंथन और चिंतन की आवश्यकता है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को। और देश में कहीं मत जाइए, मध्य प्रदेश रहिए और जरा घूम के आइए। सरकार जो आंख बंद करके वल्लभ भवन में बैठी है, सुनिए जरा बेटियों और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। गौरव जी, कांग्रेस जो है शक्ति अभियान कांग्रेस ने लॉन्च किया है जिसमें शिक्षा, रोजगार, राजनीति में आदि भागीदारी का संकल्प लिया है। यूथ कांग्रेस ने इंदिरा फेलोशिप की घोषणा की है और एक पोस्ट जो मितेंद्र दर्शन सिंह यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर है, उससे महिलाओं का अपमान बता रही है। अच्छी बात है, चीज़ें लॉन्च की। मुझे लगता है कि छोटा ही सही, लेकिन राजनीति में बहुत समय से उदाहरण तो खत्म ही हो गए हैं, मिसालें खत्म हो गई हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति है। कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है। हिमाचल है, कांग्रेस के पास कर्नाटका है। कांग्रेस जिन राज्यों में है उन राज्यों में कांग्रेस इन सब योजनाओं को
धरती पर उतार के और उनके आंकड़े सहित बीजेपी के मुंह पे मारे कि देखो ये है हमारा सुशासन, ये हमने किया है। जहां वो ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वहां वो सरकार में नहीं है, विपक्ष में, और जहां सरकार में वहां ये बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। जहां सत्ता पक्ष है वहां वो चीज़ें नहीं है, जहां विपक्ष में वहां दुनिया के ऊपर दुनिया की बात है। आपको नहीं लगता कि इन संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए? नवीन जी, जब सवाल अपने राजनीतिक दल के सशक्तिकरण का हो जाता है जी, तो महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे एक औजार बन के, एक अस्त्र बन के राजनीतिक दलों के हाथ में आ जाते हैं। जी, आज कांग्रेस सरकार में नहीं है मध्य प्रदेश में, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनका जिक्र करेगी। एक अच्छा प्रयोग के तौर पर आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने स्वीकार किया है कि इंदिरा फेलोशिप के तौर पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लालजी बहना के बहाने अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई। तो जब हमें खुद को मजबूत करना, तब इस तरीके की बातें होती हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से लगते आए और रोज का विषय है आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन असल वजह है कि क्या महिला सशक्त हुई है मध्य प्रदेश में या भारत में? क्या उनकी जो बेसिक नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति हुई है? महिला को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, उसे लालजी बहना के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। वो चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं घुमा फिरा कर लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की जा रही है। वहां भाजपा या विपक्षी दल जो दूसरे हैं वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सब जगह एक जैसी स्थिति है और इसकी असल वजह खुद को सशक्त करने की है। जब तक इस भाव को छोड़कर राजनीति नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो राजेंद्र सिंह जी, ये जो पहले अमित जी से पूछ लेता हूँ। अमित जी, ये क्या मतलब, चूंकि एक मुद्दा है उससे पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है और चूंकि अभी विपक्ष में हैं तो कह दिया, जहाँ सत्ता में है वहाँ इस टाइप के उदाहरण क्यों प्रस्तुत नहीं करते? देखिए नवीन जी, मैं उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं और उस पार्टी से नाता रखता हूं जहां पर सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकार की बात करी है, जहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं उसके अधिकार की बात करी है। निसंदेह एक भारतीय महिला जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद, एक खिलाड़ी जो देश का गौरव थी, उसके खिलाफ जब आलोचना करता है तो हमने राजनीति नहीं करी, एक खिलाड़ी के नाते उसके साथ खड़े हुए। क्या दृश्य हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या करा, ये देश जानता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जीतू पटवारी जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि इस अभियान को हम आगे ले जाएंगे। सरकार सशक्त नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, इसकी शुरुआत यहां से करेंगे कि हर समाज तक चेतना पहुंचे, हर मेरी बेटी सशक्त हो, हर बहन हमारी सशक्त हो। उस भाव को समाज पर भी नैतिक दायित्व होना चाहिए, हमारे बीच जागरूकता होनी चाहिए। निसंदेह मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं शिक्षा के भाव में इन 20 सालों से और पहले भी थोड़ा पिछड़ा रहा है। इसकी जागरूकता की अभियान है। सिर्फ अकेले सरकारें इस बात को जिम्मेदारी लेंगी, इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष के नेता होने के नाते आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कही। राजनीति नहीं करी हमने, उन्होंने बिना उसके कहीं कैमरा और मीडिया के माध्यम से और वो बच्चियों के बीच गए, उन्होंने शुरुआत इस बात से करी, कई महिलाओं से उन्होंने संवाद करा, बातचीत करी। लेकिन आज हमें हमारे प्रदेश को जब हम गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हम मध्य प्रदेश के हैं, तो हमें अपनी स्वयं आत्मरक्षा करनी पड़ेगी और सरकार को उसकी जिम्मेदारी की चेतना दिखानी पड़ेगी। यही संदेश कांग्रेस देना चाहती है इंदिरा फेलोशिप के माध्यम से, नारी शक्ति के माध्यम से। और कहीं ना कहीं हमने नारी शक्ति को तो हमेशा बढ़ाने का काम किया। आज अगर हम पार्लियामेंट में 50% महिलाओं की बात कोई करता है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने करी। इस देश में प्रधानमंत्री अगर किसी ने महिला कोई बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने। मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री अगर किसी ने बनाया महिला आदिवासी तो कांग्रेस पार्टी ने। आरएसएस में तो आज
तक महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं थी। अब जब देश ने आलोचना करना चालू हुई, जब भारतीय जनता पार्टी और इनकी आरएसएस ने महिलाओं को कमान संभालने की बात करी, ये किसको शिक्षा देने की किसको बात दे रहे हैं शिक्षा? राजेंद्र जी, किसको शिक्षा दे रहे हैं? ये तो उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं। सिलसिलेवार बात करते हैं, करिए। अमित जी की बात जी, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कर, लोकसभा में 22 टिकट थी कांग्रेस ने, बीजेपी ने 68 टिकट थी महिलाओं। लोकसभा में टिकट वितरण उन्हीं के हाथ में था, तब क्यों नहीं इन्हें याद आई कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए? दूसरी बात, इंदिरा फेलोशिप की बात कर रहा है मितेंद्र ने, जो एक्स पे ट्वीट किया, क्या उससे अमित भाई सहमत हैं? तीसरी बात, इन्होंने कहा महिला उप मुख्यमंत्री थी 2003 में, प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये आप सिलसिलेवार बता रहा हूँ। इन्होंने कहा पहली प्रधानमंत्री थी, तो राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के कारण आज महामहिम में, डॉक्टर जी। दूसरी बात, अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कितनी हजारों बहनें आज लखपति बहना के रूप में रजिस्टर गई। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और अन्य जगह उनके आर्थिक उत्थान की बात हो रही। लाडली बहना के माध्यम से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, उन्हें मदद दी जा रही है। तो महिलाओं के लिए योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में पहली बात। इसके पूर्व में जो अमित भाई थोड़ा सा इतिहास गुनगुना रहे थे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि देश में तंदूर कांड किसकी सरकार में हुआ? सरला मिश्रा, मेरे शहर की मेरी बहन सरला मिश्रा किस तरीके से आत्मदाह करने को मजबूर हुई थी दिग्विजय सिंह सरकार में। ये आप जैसे और गौरव जी जैसे पूरे वरिष्ठ पत्रकार जानते हैं कि किस कारण से उन्होंने आत्मदाह करने का परिणाम उन्हें लेना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा, और उसके लिए कौन कौन दोषी थे। गौरव जी भी यहाँ बैठे हैं और आप भी जानते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति से उत्पीड़ित महिला, मेरी बहन को आत्महत्या तक, आत्मदाह तक करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की महिला प्रवक्ता 18 साल आपकी सरकार थी, 18 साल आपकी सरकार थी, जांच करते, दोषी सिद्ध करते, कानूनन। सर, दोषी करने की बात यह थी कि उत्पीड़न तो हुआ ना, वो तो उनके खुद के बयान थे। सरला जी ने एक दिन पहले खुद ने कहा था कि किस कारण से किया है। अब सबूत के अभाव या सबूत के चक्कर में बचने में अगर कोई बच जाता है। तंदूर कांड किसके कांड में हुआ था? सुशील शर्मा, याद होगा। इन्हें इतिहास बताने की जरूरत थी, तो मैं बता रहा हूँ। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की महिला प्रवक्ता ने क्या कहा कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता उनके उत्पीड़न का प्रयास करते थे। तो हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगर इस गहराई में जाएंगे, जो इन्होंने कहा ना कि सब्जेक्ट वाली बात ये हो रही है कि महिलाओं के मान सम्मान और उनकी सहभागिता, गहराई में जाएंगे तो कीचड़ ही निकलेगा। टिकट वितरण में अगर राजनीतिक दल अगर अपनी अपनी गहराई में जाएंगे तो कीचड़ ही निकलेगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ये आंकड़े सहित बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, यूथ कांग्रेस ही इंदिरा फेलोशिप की बात कर रही, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष ही महिलाओं के अपमान करते हुए ट्वीट कर रहा है, तो फिर इसमें आप कैसे कहेंगे कि अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी, देश का गौरव न जाने कहां खो गया, इन राजनीतिक दलों को जाने क्या हो गया। जी देखो, होड़ मची हुई है। उदाहरण कोई प्रस्तुत नहीं करना चाहता जी, इनकी सरकारें हैं भाई, कर दें कि देखिए हमारी इंदिरा फेलोशिप योजना हमने हिमाचल में लागू कर दी, हमने कर्नाटका में लागू कर दी। हम कर्नाटक और हिमाचल में हम महिला उम्मीदवारों को देंगे। अरे ठीक है, आप विधानसभा लोकसभा में नहीं दे पा रहे हैं, आप नगर निगम में, अभी छत्तीसगढ़ में वहाँ दीजिए, शुरुआत तो कीजिए, कहीं तो उदाहरण बनी। और वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ठीक है, एक लाडली बहना की फांस गले में फंसी है तो भाई वो तो भईगत सांप छछूंदर केरी जैसी स्थिति है, वो गलते निगलते बन नहीं रही है। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण इनकी तरफ से भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा एक हमने 2003 में मुख्यमंत्री बनाई थी तो इन्होंने ये किया था, तो एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया। लेकिन यहाँ बात आधी आबादी के पूरे हक की है, जिसको अभी 33% तक लाने की बात हुई है। परसीमन और जाने क्या क्या होगा और कब होगा मालूम नहीं, लेकिन सशक्तिकरण की बातें दोनों राजनीतिक दलों के मुंह से बेमानी हैं। महिला सशक्तिकरण की आज की तारीख तक अगर आंकड़ों पे, निर्णयों पे गंभीरता से गौर करें, क्या कहें? नवीन जी, आप वर्षों से महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर डिबेट कराते आ रहे हैं, इंटरव्यूज भी आपने किए होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी किए हैं, भाजपा के भी किए हैं।
आज तक किसी भी नेता ने अपनी पार्टी में या उसकी सरकार में जो अपराध हुए हैं कभी उन पर बात नहीं की कि हाँ हमारे होते हुए ये अपराध हो गया, हमारे होते हुए महिलाओं के साथ अन्याय हो गया। एक दूसरे पर सिर्फ आरोप ही लगाते रहे। जिस दिन भारतीय राजनीति में अपने दल के अंदर महिलाओं पर हो रहे अन्याय या किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय पर ईमानदारी के साथ बात करने का गुण आ जाएगा, उस दिन आप मानकर चलिए कि सशक्तिकरण हो जाएगा। और ये दुर्भाग्य उस वक्त भी है जब इन दोनों पार्टियों की महिला प्रवक्ताएं भी अपनी ही पार्टी का पक्ष लेती हुई नजर आती है, अपनी ही सरकार का पक्ष लेती हुई नजर आती है। तो महिला सशक्तिकरण कहां से होगा आप स्वयं सोच सकते जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सियासत की शक्ति साधना मात्र छलावा है, राजनीति में महिला सम्मान आज भी दिखावा है। अगर नीयत सही है सरकारों की, राजनीति में सरकारों का चरित्र एक सा होता है। जहां कांग्रेस विपक्ष में है वहां कांग्रेस को जनता के मुद्दे दिखते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में वहां भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दे देखते हैं, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता विपक्ष में वहां आम आदमी पार्टी को जनता के मुद्दे दिखते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है शीला दीक्षित जी का वो दौर जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो दिल्ली पूरी बदल दी थी। इतना विकास, इतना डेवलपमेंट। शीला दीक्षित जी की राजनीति में इतने पेपर लहरा के केजरीवाल जी के आ गए हम अगर तो इनको हम जेल में भेजेंगे, खुद ही जेल में होके आए। यही है राजनीति का असली चरित्र। तो राजनीति त्रिशूली है, बहुत ही लंगड़ी लूली है, चल रही है, कहीं कहीं दौड़ जाती है दिखावे के लिए, लेकिन सरकारों के चित्त और चरित्र एक से हैं। राजनीति की और राजनेताओं की शक्ल दूसरी है। महामाई नवरात्रि में कभी इनको सद्बुद्धि दे तो सही बात करें, उदाहरण प्रस्तुत करें, उपदेश न दें, उदाहरण बने। IND एजेंडा में नहीं, अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।